मैं चाहती हूँ जब मैं वकील बनूँ तो मैं इस तरह के लोगों के केसेस लड़ूँ जिनका कोई भी नहीं लड़ रहा। मतलब काफ़ी लोग गरीब हैं जो मतलब केस नहीं लड़ते हैं कि उनको शायद इंसाफ ना मिले या उनकी कोई बात सुनने वाला ना हो। इवन कि आजकल हाई कोर्ट के वकील भी बिके हुए हैं, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। अपने फादर डॉक्टर हैं तो उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता है। पहले मेरे ख्याल से एक डॉक्टर को अच्छा फादर बनना चाहिए, अच्छा हस्बैंड बनना चाहिए, देन उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आजकल का जो दौर है मेरे ख्याल से लव मैरिज ही ठीक है। आप उस बंदे के साथ लाइफ गुजारे जो आपको पसंद है, जिसके साथ आपकी वाइफ मैच हो रही है। बंदे की लाइफ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ज़िंदगी में मेरी एक बीवी बनने की ख्वाहिश है देन उसके बाद एक अच्छी मदर बनने की ख्वाहिश है मेरी। मेडिकल के बगैर भी कोई दौर नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है, मेडिकल आईटी से भी मेरे ख्याल से ऊपर है। जब आपकी सेहत ही नहीं सही होगी तो आईटी का क्या करना है आपने। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटॉन एलन। आज की जो हमारी मेहमान है वो स्टूडेंट हैं जो 2 दिन से मुसलसल रो रही हैं कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। हीरा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हीरा, ये क्या माजरा है कि आप 2 दिन से मुसलसल रोना शुरू कर देती हैं कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना? इसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरे अब्बू जान कह रहे हैं कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो अच्छी बात नहीं, आप डॉक्टर बनेंगी, कौम की खिदमत करेंगे आप। नहीं, डॉक्टर और भी बहुत से तरीके हैं खिदमत करने के। जैसे मुझे वकील बनने का बहुत शौक है, तो ये एक बहुत अच्छा शोबा है। मैं चाहूँ तो इससे भी मैं आवाम की खिदमत कर सकती हूँ। लॉयर बनने का ख्याल आपको किस तरह आ गया? मैं 7th क्लास में थी तो तब हमारा एक टॉपिक था, कायदे आज़म पे ही आया था। तो उनका एक टॉपिक था कि उन्होंने मतलब कभी झूठ नहीं था बोला एक ना, मतलब अपनी वकालत करने के दौरान। तो मुझे शुरू से उससे पहले मुझे यही था कि मतलब कि वकालत में सिर्फ झूठ होता है और ये वो, मतलब कि अगर कोई बंदा वकील बन रहा है तो उसको ये है कि वो दूसरा ये कि झूठ बोलना उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना उसकी वकालत नहीं चलेगी। तो उस टॉपिक में ये था कि उन्होंने आज तक कोई भी जो केस लड़ा था वो कोई इस तरह का केस नहीं था कोई झूठ पे जो उन्होंने बनावटी कोई केस लड़ा हो। तो हमेशा सच की बुनियाद पर उन्होंने केस लड़ा था और हमारे सामने है वो कितने अच्छे वकील रहे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान के बानी बने फिर वो। तो उधर से मुझे फिर हुआ कि मैं एक ना मतलब वकालत में मुझे इंटरेस्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हुकूमत के हालात देख लें आप, जो हमारे मुल्क में हो रहा है, इतने केसेस हुए हैं, मतलब कि मर्डर केसेस हुए हैं, फिर रेप केसेस हुए हैं जिनका कोई पूछता ही नहीं है। ज़ैनब का केस देख लें, फिर अभी ज़ारा फातिमा का केस है वो देख लें, और भी बहुत से केसेस हैं। मतलब गायब कोई पता ही नहीं उन केसेस का किधर गए, क्या कोई इंसाफ ही नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ जब मैं वकील बनूँ तो मैं इस तरह के लोगों के केसेस लड़ूँ जिनका कोई भी नहीं लड़ रहा। मतलब काफ़ी लोग गरीब हैं जो मतलब केस नहीं लड़ते हैं कि उनको शायद इंसाफ ना मिले या उनकी कोई बात सुनने वाला ना हो। इवन कि आजकल हाई कोर्ट के वकील भी बिके हुए हैं, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। आपके ख्याल से एक अच्छा डॉक्टर किस तरह का होता है? एक अच्छा डॉक्टर तो वही होता है जो अपने पेशेंट्स की मतलब के अच्छे से ख्याल वगैरह रखे। फिर ये कि वो उसे अपनी फैमिली का भी टाइम देना चाहिए। मेरे अपने फादर डॉक्टर हैं तो उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता है। पहले मेरे ख्याल से एक डॉक्टर को अच्छा फादर बनना चाहिए, अच्छा हस्बैंड बनना चाहिए, देन उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए। हीरा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जाहिर सी बात है, आजकल का जो दौर है मेरे ख्याल से लव मैरिज ही ठीक है। आप उस बंदे के साथ लाइफ गुजारे जो आपको पसंद है, जिसके साथ आपकी वाइफ मैच हो रही है। बंदे की लाइफ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। शादी के बाद ज़िंदगी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, तो मैं तो लव मैरिज को प्रेफर करूँगी। लड़का अमीर होना चाहिए, गरीब या सो ठीक है, अगर 100 भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अमीर हो तो बहुत बेहतर है। ये तो जाहिर सी बात है, गरीब के साथ कौन है ज़िंदगी गुजारता है। हीरा, आपने बोला कि लड़का अमीर होना चाहिए, क्या आपको अगर कोई गरीब लड़का पसंद आ जाता है क्या आप उससे शादी कर लेंगे? वो तो फिर किस्मत पे आगे की चीज़ ख़त्म होती है कि नसीब में क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर वो मुझसे मोहब्बत करता हुआ, मेरे साथ सिंसियर हुआ तो ऑब्वियसली कर लूँगी, कोई मसला नहीं। हीरा, कैसे पता चलता है कि लड़का मुझसे मोहब्बत कर रहा है? मेरे ख्याल से अगर कोई लड़का आपको वाकई पसंद करता होगा तो वो फर्स्टली अपने पेरेंट्स से बात करेगा। रिलेशनशिप 2-2, 3-3 साल, मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये चीज़ चले, मतलब इतना टाइम नहीं देना चाहिए किसी लड़के को। तो हाँ, अगर वो आपको पसंद करता है तो फर्स्टली मेरे ख्याल से अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। और वैसे भी लड़के के बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। तो ज़िंदगी में क्या बनने की ख्वाहिश है? ज़िंदगी में मेरी एक बीवी बनने की ख्वाहिश है देन उसके बाद एक अच्छी मदर बनने की ख्वाहिश है मेरी, और फुप्पो मैं बन चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यही छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। हीरा, आजकल आईटी का दौर है और आईटी की तरफ आप क्यों नहीं आई? मुझे इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे शुरू से
मतलब कि एनिमल्स हो गए, इस तरह की चीज़ों में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर मैंने बायो रखी। देन उसके बाद मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने भी फिर मुझे FSC प्री मेडिकल की तरफ भेज दिया। तो IT की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया और ना ही कभी खुद कभी मैंने सोचा इस बारे में। अच्छा, आने वाला जो दौर है वो IT का है। मेडिकल के बगैर भी कोई दौड़ नहीं चल सकता है, जाहिर सी बात है। मेडिकल IT से भी मेरे ख्याल से ऊपर है। जब आपकी सेहत ही नहीं सही होगी तो IT का क्या करना है आपने। हीरा, जानवरों से कितना प्यार है आपको? मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मैंने खुद भी मेरे जानवर पाले हुए हैं। मैंने 2 बिल्ले अभी रिसेंटली पाले थे, लेकिन एक अपनी बिल्ली के साथ भाग गया और दूसरा मर गया वैसे ही। उससे पहले भी मैंने काफ़ी स्ट्रे कैट्स पाली थी। फिर मुझे बहुत सारे पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा एलिफेंट पसंद है, देन उसके बाद जिराफ और टाइगर पसंद है, फिर स्नेक भी मुझे बहुत पसंद है। अभी तो बस इतने ही पसंद है। हीरा, आपने कहा कि मुझे जानवर पसंद हैं, क्या आप मंथ में कितनी बार जू जाती हैं? जू मुझे कोई भी नहीं लेके जाता। मैं बस एक ही दफ़ा बचपन में गई हुई हूँ, उसके बाद कभी जू नहीं गई। अब लाहौर का जो जू है वो बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, क्या देखने गई हैं आप? नहीं, मैंने अपनी बहन को बोला था लेकिन वो नहीं लेके गई। हीरा, माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, क्या मॉडलिंग की तरफ आने का कोई रुझान है आपका? वैसे मुझे शौक तो पर्सनली है मॉडलिंग का, लेकिन मुझे ऑफर्स भी काफ़ी आए हैं। लेकिन ये है कि पहले मैं देखना चाहती हूँ कि इस फील्ड में लाइक क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेप्स मतलब रखने पड़ते हैं इस फील्ड में जाने के लिए। फिर मैं पहले सीखना चाहती हूँ इस फील्ड को, देन उसके बाद मैं सोचूंगी इस फील्ड में आने का। हीरा, अगर आपको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई तो क्या कबूल करेंगे आप? जाहिर सी बात है, ज़रूर करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, 3 खानों की जो फिल्म आ रही है एक, क्या उसमें आप खान बनकर काम करेंगे? बिल्कुल करूँगी। मैं वैसे भी पठान हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ काम करना। ज़रूर करूँगी अगर ऑफर हुई तो। हीरा, आप खान हैं, खान कहते हैं कि लड़ते भी बहुत हैं, कभी आपकी लड़ाई हुई है, किसी ने धोखा दिया आपको? हाँ, मेरी लड़ाइयाँ तो वैसे ही, खैर गुस्सा हम पठानों में वैसे ही बहुत होता है, तो लड़ाइयाँ तो वैसे ही हो जाती हैं। तो हाँ, एक लड़के ने मुझे बस धोखा दिया हुआ है आज तक। तो खैर तब भी मैंने दिल से ही सोचा, तो इसलिए धोखा मिल गया। दिमाग से सोच रही थी शायद ना ही मिलता। तो मैं FSC में थी, अपने फर्स्ट ईयर के टाइम थी तब, इसलिए मेरे शायद रिजल्ट भी अब बहुत गंदा आने वाला है सेकेंड ईयर का। खैर चीटिंग तो मैंने बहुत की है, तो मैं भी अच्छा बन जाए रिजल्ट। तो वो तो आगे वाले के जितने मार्क्स आएंगे मेरे भी उतने ही आने हैं। सारा मैंने डिट्टो कॉपी किया हुआ है उसका। तो खैर मुझे अगर रिजल्ट गंदा आया तो मैं सारा ब्लेम उस लड़के को ही करूँगी और किसी को नहीं। हीरा, खूबसूरत रहने के लिए क्या करती हैं आप? खूबसूरत रहने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं एक तो अपनी नींद में बहुत ज़्यादा पूरी करती हूँ, 12 घंटे मैं दिन में सो जाती हूँ ईजिली। और देन उसके बाद पार्लर भी जाती हूँ मैं। फिर वैसे भी मेरी स्किन केयर रूटीन मैंने अपनी रखी हुई है, और बालों वगैरह का भी मैं ख्याल रखती हूँ। तो बहुत कुछ करना पड़ता है खूबसूरत रहने के लिए। शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हैं आप? शैम्पू तो खैर जो मेरे अब्बू ले आए वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं पर्सनली सनसिल्क यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। फिर आप परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं? परफ्यूम मैं अपनी बहन का परफ्यूम इस्तेमाल करती हूँ तो जो उसके पास होता है मैं यूज़ कर लेती हूँ। कभी किसी लड़के ने गिफ्ट दिया आपको? नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आने दी मैंने। कभी आपने किसी लड़के को गिफ्ट दिया? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों, मतलब पहले वो दे फिर हम देंगे। खैर मैंने कभी किसी लड़के को गिफ्ट नहीं दिया। अगर कोई लड़का के मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, वो किस तरह आप समझेंगी वाकई इसको मुझसे मोहब्बत हो गई है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक तो अगर वो मुझसे मतलब बताना चाहता है, मैं कहती चाहती हूँ कोई ना मुझसे फेस टू फेस बोले कि ना मुझे आपसे मोहब्बत है। मैसेजेस पे तो कोई भी बोल लेता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोल लेते हैं। तो जब वो आए मेरे सामने मतलब बताने के उसे मुझसे मोहब्बत है, तो एक तो उसके हाथ में फूल होने चाहिए, दूसरा बिल्ली का बच्चा भी लाजमी होना चाहिए, मुझे पसंद है। तो मैं भी फिर मैं मान लूँ कि हाँ उसे मुझसे मोहब्बत है। तीसरा ये कि उसे अपने पेरेंट्स से लाजमी बात करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इसके अलावा तो मैं नहीं यकीन करूँगी कि उसे मुझसे मोहब्बत है। हीरा, आप ज़्यादा कंजूस है या खुले दिल से शॉपिंग करती हैं? मैं खुले दिल से शॉपिंग करती हूँ। सही अपने लिए तो मैं जाहिर सी बात है खुले दिल से ही करती हूँ। खैर अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो मैं अपनी बहन के ही पैसों से करती हूँ, तो वो काफ़ी कंजूसी करती हैं इस मामले में। तो वैसे मैं खुले दिल की हूँ। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए कौन सा ड्रेस इस्तेमाल करती हैं? मुझे ज़्यादा शलवार कमीज़ पसंद है, तो मैं इसलिए मेरे होता है कि मैं शलवार कमीज़ ही लूँ अपने लिए। और ये कि मुझे साइज़ पूरा नहीं आता मार्केट से, मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, तो मेरी वेस्ट ही नहीं मिलती ना जीन्स में ना किसी वैसे ही शलवार कमीज़ में। तो मैं अपनी अम्मी के हाथ के बने हुए कपड़े पहनती हूँ ज़्यादा, और मैं डिज़ाइन खुद भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। हीरा, कौन से डिज़ाइनर के आपको कपड़े पसंद हैं? मुझे इशिस के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे दिल में होता है ज़्यादा से ना कि मैं उन्हीं की ड्रेसेस ज़्यादा पहनूँ, तो इशिस पसंद है काफ़ी। चलो हीरा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और हीरा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।